नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जुड़ चुका हूं भुवनेश कुमार धनगर। दोस्तों, आज हमारा मिक्सचर एंड एलिकेशन का आज तीसरा लेक्चर होगा। तो आज हम बहते बहते कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे एलिकेशन की। एलिकेशन क्या होता है? एलिकेशन एक मेथड होता है जो कि बहुत सारे चैप्टरों में इसका यूज होगा। हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ सवाल एलिकेशन से सॉल्व होते हैं। तो एलिकेशन एक विधि है, एलिकेशन एक मेथड होता है जिसके द्वारा हम सिंपली क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर एलिकेशन मेथड की मैं बात करूं तो हम मान सकते हैं जैसे 1 यूनिट सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, क्रय मूल्य। या हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट महंगी वस्तु का क्रय मूल्य। हमने मान लिया कि एक यूनिट सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य x है और 1 यूनिट महंगी वस्तु का क्रय मूल्य y है, ठीक है, कितना है, y है। अगर औसत मूल्य देखा जाए, औसत मूल्य, तो औसत मूल्य हमने मान लिया z, कितना मान लिया z। तब क्या करते हैं, इसमें से हम क्या करते हैं, y माइनस z, इसमें से हम क्या करते हैं, z माइनस x, ठीक है। इनका रेशो निकालते हैं, इनका क्या निकालते हैं, रेशो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सस्ती वस्तु की मात्रा, सस्ती वस्तु की मात्रा, यानी कि ये क्वांटिटी हो जाती है, क्या हो जाती है, क्वांटिटी। और इसको हम बोल सकते हैं महंगी वस्तु की मात्रा, ठीक है। कहने का मतलब ये प्रोसेस है, इसका एलिकेशन का ये प्रोसेस है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन अभी यूपीएसआई 2017 में कैसे कैसे क्वेश्चन बने थे और एसएससी में कैसे कैसे क्वेश्चन इसके सिंपली पूछे गए थे, आज हम उनका डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, अगर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो, अगर पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब देखो, हम करते हैं सवालों पर चर्चा, कैसे कैसे इस पर सवाल पूछे गए हैं एग्जामों में, उनका हम डिस्कशन कर रहे हैं प्यारे बच्चों। अब देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन ने क्या कहा है, पहला क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाई 76 रुपए प्रति केजी के चावल को 64 रुपए प्रति केजी के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 72 रुपए प्रति केजी हो जाए, 72 रुपए प्रति केजी हो जाए। तो अगर पहले राइस की बात करें और दूसरा राइस, पहले राइस का जो रेट है वो 76 रुपए है और इसका 64 रुपए है, लेकिन दोनों को जब मिलाने के बाद इसका जो रेट हो जाता है वो 72 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है, 72 रुपए। अगर एलिकेशन में इस पर लगाऊं, एलिकेशन इस पर लगाएं तो 72 में से जब 64 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। जब 76 में से 72 जाएगा तो कितने बचेगा, 4। अगर रेशो निकाला जाए तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो इस अनुपात में उसको क्या कराना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी।
और ये बातें आपको क्लियर भी हुई होंगी। इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर और आगे सवालों की हम बात करते हैं कि कैसे कैसे सवाल एग्जामिनर ने पूछे हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है एग्जामिनर ने? अगला क्वेश्चन पूछा है कि वे 65 रुपए प्रति केजी के चावल को 57 रुपए प्रति केजी के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 69 रुपए प्रति केजी में बेचने पर 15% का लाभ हो। 15% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। इसका मतलब वो लाभ कमाना चाह रहा है, लाभ की बात कर दी है। जब लाभ की बात करें ऐसे सवालों में, तब साथियों हमें करना क्या है? जब लाभ या हानि की जब बात करें, तब हम क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस निकाल लो उनकी। कॉस्ट प्राइस कितने पर है? 69 पर कितने परसेंट की प्रॉफिट कर रहा है? 15%। 115 हो जाएगा गुणा 100। ठीक है, अगर देखा जाए तो कितने से कट रहा है ये? 5 से काट दो 20 बार, और ये 23 बार, और ये कितना हो जाएगा? 3 बार। 3 दूनी 6। इसका मतलब 60 रुपए प्रति केजी का रेट आ गया। कितने रुपए का केजी का रेट आ गया? 60 रुपए। अब इन्होंने क्या कहा है कि भाई 65 रुपए रेट बिक रहा था चावल, पहला राइस, फिर 57 रुपया रेट हो गया, और अगर जब इन दोनों को साथ में मिलाया तब 60 रुपए का रेट हो गया। अगर एलिकेशन लगाऊं तो कितना आ गया यहाँ पर? 3, और यहाँ एलिकेशन लगाऊं तो कितना आ गया? 5। यही आपका क्या था? आंसर था। इस तरह से क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर सकते थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आप इसको अच्छी तरह से देखें। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे क्या क्वेश्चन ने कहा है, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अगर हम बात करें तो पहले क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि भाई सौरभ ने 25 केजी चावल को 175 रुपए प्रति केजी के हिसाब से और दूसरे 25 केजी के चावल को किस निश्चित दर पर खरीदा और दोनों को मिलाकर 186 रुपए प्रति केजी में बेचकर 20% का लाभ लिया, तो उसने दूसरे प्रकार के चावल को किस मूल्य पर खरीदा था। अब लाभ की बात आ गई तो सबसे पहले आप यही देख लो कि कॉस्ट प्राइस क्या है। जब 186 रुपए का वो बेच रहा था, 186 रुपए का, 186 रुपए में बेचकर उसे 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो 120 गुणा 100, 0 से 0। अगर देखा जाए तो समथिंग ये आ जाएगा 155। कितना आ जाएगा? 155। इसका मतलब वो 155 आ गया। अगर देखा जाए 25 केजी चावल पहले कितने रुपए में बेचे हैं? 175 रुपए प्रति केजी, और दूसरे 25 केजी चावल कितने रुपए में बेचे हैं? अभी हमें देखना है कि कितने में बेचे हैं। यहां पर जो एवरेज आया है वो 155 का आया है। जब इसका अनुपात निकालोगे तो 20 का आ गया, तो यहां पर भी कितना का होना चाहिए? 20 का होना चाहिए। तब ये वाली चीज जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 135 केजी। ठीक है, इसका मतलब ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 135 केजी। ठीक, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है? इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन पर पहुंचते हैं कि क्वेश्चन प्यारे भाइयों कैसे कैसे आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ने कहा है कि किस अनुपात में कॉफी पाउडर की कीमत 2500 रुपए प्रति केजी होनी चाहिए और कॉफी पाउडर की कीमत 1500 रुपए प्रति केजी होनी चाहिए ताकि मिश्रण की लागत 2250 रुपए प्रति केजी हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूपीएसआई 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे हम इसका आंसर दे पाएंगे?
बहुत ही सिंपल तरीका, कैसे इसको हम सोल्व करें। तो सिंपल बात है, एलिकेशन लगा दो कि पहले 2500 रुपये, फिर दूसरा रेट 1500 रुपये। अगर इनका एवरेज देखा जाए तो 2250 रुपये। इसका निकालो भाई। 2250 में से जब ये जाएगा तो कितना बचेगा? 750। ये बचेगा 250। कितना बार कर सकता है? 25 से कम 25 और 25 दिया 75, ये आ जाएगा 25 3 बार कट जाएगा, 25 से कम 25। ठीक है, इस तरह से आप सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर मार कर सकते थे। और देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है। क्वेश्चन ने कहा कि भाई 28.75 रुपये प्रति केजी का मिश्रण प्राप्त करने के लिए हमें 25 रुपये प्रति केजी और 30 रुपये प्रति केजी किस्म वाली सीमेंट किस अनुपात में मिलानी होगी। ये भी आपका यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्यारे साथियों, पहले 25 रुपये और 30 रुपये वाली दोनों किस्मों को मिलाकर 28.75 में बेचा। यहां पर देखा जाए तो कितने का रेशो आ रहा है? कितने का रेशो हो जाएगा? 1.5। यहां पर देखा जाए तो कितने का? 3.75। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3.75। कितनी बार कर सकता है? पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 125 से कम 25, 125 दिया तो 1:3। इसका मतलब इस अनुपात में क्या करना पड़ेगा? आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, इसी आधार को और आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। कैसा क्वेश्चन और पूछा गया है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 7.50 रुपए प्रति केजी के गेहूं को 10.40 रुपए प्रति केजी के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण 9 रुपए प्रति केजी हो जाए। यह भी सवाल आपका यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन? सिंपल पूछ रहा है। तो लेवल को हम बढ़ाते हुए चलेंगे। अभी तो सिंपल लेवल देखें तो अगर उसने कहा कि भाई 17.50, 7.50 और 10.40, अगर इनका एवरेज देखा जाए तो 9 आ रहा है। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो समथिंग कितना आ जाएगा? 1.40। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो समथिंग कितना आ जाएगा? 1.50। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 0 से 0। इसका मतलब रेशो निकाला जाए तो 14:15 हो जाएगा। इस अनुपात में इसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन में आगे क्या कहा है? इसी तरह का क्वेश्चन है कि भाई 8.30 रुपए प्रति केजी गेहूं को 9.80 रुपए प्रति केजी के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे मिश्रण का 9 रुपए प्रति केजी मूल्य हो जाए। सेम सवाल है, ये भी 2017 में पूछा गया था। तो 8.30 और ये कितना हो जाएगा? 9.80। जब इनका रेशो देखोगे तो 9 और यहां पर निकालो तो कितना? 0.80। यहां पर देखोगे तो समथिंग कितना आ जाएगा? 0.70। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 0 से 0। 8:7 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन ने क्या कहा है? अगला क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाई 50 रुपए प्रति केजी तथा 40 रुपए प्रति केजी वाली दो तरह के चावल को मिलाया जाता है तथा 45 रुपए प्रति केजी में चावल बेचा जाता है। अगर 40 रुपए वाला चावल 20 केजी है तो दूसरे तरह का चावल की मात्रा ज्ञात करो। तो दूसरे तरह की चावल की मात्रा ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसा इसका सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे हम इसका आंसर मार्क सेकंडों में कर सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, पहले कसम का 50 और 40, इनका जो अनुपात आया है
वो 45 है। निकाला जाए, एलिकेशन लगा रहा हूं तो कितना बचा 5, यहां पर 5, कितने का अंतर आ रहा है 1 का। जब हमने देखा कि भाई एक ही कितना है 20 केजी है, तो दूसरा भी एक कितना होगा 20 केजी होगा। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। तो समझता हूं दोस्तों आपको ये पसंद आ रहा होगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें, जिससे कि हम समझ पाए कि आप हमें कितना प्यार दे रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन ने क्या कहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि 240 रुपए वाले चावल को 280 रुपए वाले चावल में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चावल को 324 रुपए प्रति केजी बेचने पर 20% का लाभ हो। ये एसएससी सीजीएल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट मेथड होगा इसका। हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे। देखो 324 रुपया पर 120 रुपये का फायदा हुआ गुणा 100। अगर देखा जाए तो 0 से 0, तो समथिंग ये कितनी बार कट सकता है, ये आपका 270 बार कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा 270 बार। अब एलिकेशन लगाऊं, पहली किस्म का जो चावल था राइस, और इधर भी राइस। पहली किस्म का जो चावल 240 रुपए में बेचा और दूसरा 280 रुपए बेचा, लेकिन एवरेज औसतन कितना आया है 270। ठीक, लगा दो एलिकेशन भाई। 270 में से 280 में से 270 घटाओगे तो कितना आएगा 10, कितना आ जाएगा 10। इसमें से इसको घटाओगे कितना आ जाएगा 30, रेशियो 1:3। यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो समझता हूं कि ये बातें आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, थोड़ा लेवल था, कुछ नया पूछा गया था क्वेश्चन में। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन ने क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 30 रुपए वाले चावल को 45 रुपए वाले चावल में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित को 42 रुपए बेचने पर 20% का लाभ हो। 42 रुपए बेचने पर 20% का क्या हो लाभ हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। 42 का बेचने पर 20% का फायदा हो रहा है, तो गुणा कितना 100, 0 से 0, कितना घटेगा 2 छिक्का 12 और 2 पंजे और 2 सत्ते 7 पंजे 35। इसका मतलब 35 आ गया पहली क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी। पहली क्वांटिटी जो बेची है वो 30 रुपए रेट वाला था, दूसरे को 45 रुपए रेट वाला था, लेकिन जब इन दोनों को आपस में मिला लिया तब वो 45 रुपए रेट वाला हो गया। जब इनका एलिकेशन लगाओगे तो कितना आ जाएगा 45 में से जब 35 आता है तो कितना बचा 10, 35 में 30 जाएगा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2:1 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझ पा रहा हूं कि ये चीजें आपको अच्छी समझ में आ रही होंगी। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं का मैं डिस्कशन कर रहा हूं। और साथियों, जिस किसी भाई को हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप लाइव विद्यालय के टेलीग्राम पर आप जा सकते हैं। मैं हर एक उसमें लिंक देता हूं, जिससे कि आप वहां से पीडीएफ को निकाल सकते हैं। और जिस किसी भी साथी को पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप टेलीग्राम लिंक को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ने क्या कहा है, 56 रुपए प्रति केजी वाले 20 केजी चावल में 36 रुपए केजी की कीमत वाले चावल की कितनी मात्रा को मिलाया जाना चाहिए अगर व्यापारी मिश्रण को 48 रुपए प्रति केजी पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। भाई ये भी सवाल आपका यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। बहुत ही बेसिक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे। व्यापारी ने 48 रुपए प्रति केजी जब दोनों किस्म के चावलों को मिला लिया था
तो उसी मिश्रण को वो 48 रुपए प्रति केजी के हिसाब से जब बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो देखते हैं कि जब वो 48 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचता है, जब वो 48 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है गुणा 100, 0 से 0, 12 चौक 48। इसका मतलब 40 रुपए रेट के हिसाब से पड़े होंगे दोनों के एवरेज। अब देखते हैं कि उसने 56 रुपए वाले और 36 रुपए वाले, 56 और 36, राइस 1 राइस 2, दोनों का औसतन कितना आया है 40। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचा 4, इसमें से इसको घटाएंगे तो 16। रेशो निकालेंगे 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 1:4 के रेशो में इसको मिलाया गया होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको भी देख सकते हैं। लेकिन आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, आगे क्वेश्चन ने कहा है कि भाई 20 केजी चावल थे। कौन से चावल थे? 20 केजी। तो एक ही कौन होगा? 20 केजी होगा। तो 4 ही कौन होगा? 20 गुणा 4, 4 दूनी 8, 80 केजी चावल, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन ने क्या कहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अशोक के पास 60 रुपए प्रति केजी और 85 रुपए प्रति केजी की ऐसे दो प्रकार के गेहूं हैं। यदि वो इनके मिश्रण को 84 रुपए प्रति केजी के साथ बेचकर 20% मुनाफा कमाता है तो मिश्रण में इन दोनों प्रकार के गेहूं का अनुपात क्या है? 84 रुपए बेचकर 20% का मुनाफा पाता है। तो हमने देखा कि भाई जब 84 रुपए वो बेच रहा है, 84 रुपए जब वो बेच रहा है तब उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है और गुणा कितना? 0, 0 से 12 सत्ते 84। इसका मतलब वो 70 रुपए के हिसाब से खरीदा होगा उसने, 70 रुपए के हिसाब से उस मिश्रण को क्या करा होगा? खरीदा होगा। ठीक, अब क्या कहा उसने? कहा कि भाई 60 रुपए प्रति केजी वाले हिसाब वाले चावल 60 रुपए प्रति केजी और दूसरे कितने हैं? 85 रुपए वाले। दोनों को जब मिश्रित किया तो उनका एवरेज औसतन 70 आया। इसमें से इसको 85 में से जब 70 घटाओगे तो समथिंग बचेगा 15 और यहाँ कितना जाएगा? 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3:2। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से आप इसका भी आंसर मार्क कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन ने क्या कहा है? इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप बेसिक बातें हैं आप समझ सकते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ने क्या कहा? अगले क्वेश्चन ने कहा भाई कि 6 रुपए प्रति केजी लागत वाली कितनी चीनी, 4.40 रुपए प्रति केजी लागत वाली चीनी 86 केजी चीनी में मिलाई जाए, 86 केजी चीनी में मिलाई जाए कि मिश्रण को 6 रुपए प्रति केजी बेचकर 20% का मुनाफा हो। 20% का क्या हो? मुनाफा हो। तो 6 रुपए प्रति केजी के हिसाब से जब बेचेगा तो 20% का मुनाफा पाएगा। तो गुणा 100, 0 से 0, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10। इसका मतलब 5 रुपए के हिसाब से वो खरीदेगा। तो इसका जो औसतन आएगा, पहली चीनी और दूसरी चीनी, पहली चीनी 6 रुपए और ये 4.40 रुपए, लेकिन इनका जो औसतन आया है वो 5। तो इसमें से इसको देखो, जब 4.40 में से जब 5 घटाओगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा? 6। इसमें से इसको घटाओगे, पॉइंट हटा दोगे, 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 20 या 60 और 20 पंजे 100। ठीक है, तो 5 ही कौन होगा? 86 होगा। 5 ही कौन होगा? 86 होगा। तो 1 ही कौन होगा? 86/5, 86/5। लेकिन
हमें तो 3 वाला निकालना है ना, तो 3 की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं यहां पर 10 बना लूं तो 2 की क्या करूंगा इसमें गुणा और 2 की भाग, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 6 छिंग 36, तो समथिंग आ जाएगा ये 51.6 केजी। तो ये वाली जो चीनी है वो कितनी है, 81.6 केजी चीनी है। ठीक है, इस तरह से इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते थे। अब एक आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, फिर कल करते हैं अगली चर्चा। अगला क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भाई एक दुकानदार 50 केजी चावल में से कुछ चावल 8% लाभ पर तथा बाकी 18% लाभ पर बेचता है तथा कुल 14% का लाभ कमाता है। 18% लाभ पर कितनी मात्रा बेची है ज्ञात करो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों। 8% और 18% दो किस्मों पर बेचा है, तो मिश्रण जो आया 14% का प्रॉफिट हुआ है। एलोकेशन लगाओगे तो कितना आ जाएगा, जब 18 में से 14 जाएगा तो 4%, यहां देखोगे तो कितना 6%। दो दूनी 4 और 2 तिया 6, 2:3, कितना रेशो आ गया 2:3। लेकिन कौन सी वाली हमसे किस्म पूछ रहा है, ये वाली 18% का लाभ, तो 50 केजी में 3 बट्टे टोटल कितना हो जाएगा 5, 5 ढाई 50। इसका मतलब 18 पर कितनी बेची गई है 30 केजी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर साथियों वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू। कल मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, नई मुलाकात होगी। धन्यवाद।